VMOU असाइनमेंट को लेकर रहेगा, जिसमें हम कैसे तो असाइनमेंट कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं, कैसे बनाने हैं और कहाँ पे आपको जमा करवाने हैं, उस चीज़ की संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, असाइनमेंट सबसे पहले तो क्यों ज़रूरी है, तो जितने भी आपके टोटल अंक होता है उसका 20% से 30% हिस्सा आपको सीधे असाइनमेंट से मिल जाता है। यानी कई कोर्सेज में 20% मार्क मिल जाते हैं, कईयों में 30% मिल जाते हैं असाइनमेंट से। असाइनमेंट जमा किए बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो आप फेल हो जाओगे सीधे। नॉट क्लियर लिखा आएगा आपके रिजल्ट में, और जिसका मतलब फेल होगा NC लिखा आएगा आपके रिजल्ट में। क्या आएगा आपके रिजल्ट में, यदि आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाओगे तो NC लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है नॉट क्लियर आएगा और आप फेल माने जाओगे। मेन चीज़ है असाइनमेंट किसे बनाना है और किसे नहीं बनाना है। सब तो देखिए, डिग्री कोर्सेज हैं, जैसे कि BA वाले, BSc BCom वाले विद्यार्थी हैं, MA MSc MCom के हैं, B.Ed है, BLIS है, MBA है, ये जो भी विद्यार्थी हैं उनको क्या है कि यहाँ पे असाइनमेंट बनाने हैं। और साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए असाइनमेंट बनाने अनिवार्य है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिकल फाइल अलग से बनती है, असाइनमेंट अलग चीज़ होती है। किन को नहीं बनाने होते, DLIS वालों के असाइनमेंट नहीं बनते, योगा सर्टिफिकेट के नहीं बनते, और कोई डिप्लोमा कर रहा है तो उनका भी सर्टिफिकेट उनको भी नहीं बनता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कि असाइनमेंट कब जमा होंगे। जिन विद्यार्थियों ने जनवरी वाले सत्र का फॉर्म भरा है, जनवरी वाले सत्र का फॉर्म भरा है, यानी जनवरी से प्रवेश उनका मार्च तक लिया है, जनवरी से और मार्च तक अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो जमा करने की अवधि 15 मई है। 15 मार्च से 15 मई तक आप क्या करवा सकते हो, जमा कर सकते हो अपना असाइनमेंट बनाकर। और जो विद्यार्थी जुलाई वाले सत्र में फॉर्म भरेंगे, यानी जुलाई से अक्टूबर तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, वो अपनी 15 अगस्त से 15 नवंबर तक अपना असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं, बनकर वो जमा करवा दें। सेमेस्टर के नियम है, देख लीजिए, नए प्रवेश फर्स्ट सेमेस्टर और जुलाई सत्र वाले सेकंड सेमेस्टर, और पुराने जनवरी सत्र वाले थर्ड सेमेस्टर के अनुसार अपने जो असाइनमेंट है वो जमा करवा देंगे। आपके पीछे में जो मेन चाबी है वो आपके पास में है, वो है स्कॉलर नंबर। स्कॉलर नंबर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि देखिए जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो SMS पर आता है, आपके पास मैसेज आ जाता है, इसको आपको संभाल कर रखना है। एक तो अगर SMS नहीं मिला है तो VMO की वेबसाइट पर जाना है, आपको एडमिशन स्टेटस पर क्लिक करना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप स्कॉलर नंबर निकाल सकते हैं। अगर निकल जाता है तो मतलब कि आपको एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, और नहीं निकल रहा है तो आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ है। अब बात आती है असाइनमेंट को लेकर, तो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र डाउनलोड करने होंगे। वो क्या करना होगा, आपको स्टूडेंट ID लॉगिन करनी होगी आपकी। तो सबसे पहले VMOU की वेबसाइट पर जाना है, वन व्यू पर क्लिक करना है, स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर इसको लॉगिन कर लेना है। सेकंड है कि एडमिशन डिटेल पर जाना है और असाइनमेंट स्टेटस पर आपको चेक करना है, वहाँ पर असाइनमेंट स्टेटस मिल जाएगा, उस पर चेक करना है। जो भी आपका जो भी कोर्स है, जैसे BA फर्स्ट ईयर है तो उसके आगे लिखा होगा डाउनलोड बटन, तो उस पर आप डाउनलोड कर देना, वहाँ से आपके पेपर डाउनलोड हो जाएंगे। अब उन पेपरों को आपको क्या करना है, फाइल तैयार करनी है। फाइल गित्ते वाली फाइल लेना है, तो देखिए एक तो प्लास्टिक वाली है, गित्ते वाली आती है, तो प्लास्टिक वाली चलेगी, प्लास्टिक वाली नहीं चलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। गित्ते वाली आपको फाइल लेनी है, फाइल का जो कवर होता है वो गित्ते वाला लेना है, और पेज लाइनदार लेने हैं। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग फाइल बनेगी। A4 साइज़ के आप पेपर लेना, और नीले या काले पेन का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं लिखने के लिए। फ्रंट पेज पर ज़रूर चीज़ें हैं, फ्रंट पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट डाउनलोड करोगे तो उसी में फ्रंट पेज आएगा, वहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का नाम, कोड लिखना है, विषय का नाम और कोड लिखना है, स्कॉलर नंबर लिखने हैं, छात्र का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर लिखना है, क्षेत्र कोड लिखना है, अध्ययन केंद्र और जमा करने की दिनांक आपको है जो भी यहाँ पे लिखनी है। कुछ ये परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया है। 50 शब्दों के अंदर ये क्वेश्चन देने हैं, खंड में ये 200 शब्दों में देने हैं, खंड से में आपके 500 शब्दों में देने हैं। तो ये आपकी परीक्षा है। उत्तर कहाँ से लिखें, अब मान लीजिए कि यार पर्सनल असाइनमेंट डाउनलोड कर लोगे, क्वेश्चन कहाँ से लोगे, तो आपको जो ऑफिशियल बुक्स आपके पास में आती है तो आप उनसे लिख लो, या फिर आप 1 वीक सीरीज से भी आप लोग लिख सकते हो, यानी कहीं से भी आप लोग इनके आंसर है जो कि निकाल कर, यानी खोज कर जो कि लिख सकते हो। फाइल जमा कहाँ करवानी है, तो जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर आपको फाइल जमा करवानी है, जैसे कि अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीधे रीजनल सेंटर पर आप क्या कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। अब मैंने आती है, देखिए रीजनल सेंटर पर नहीं, इन्हें अपने, अब ये देखिए जोधपुर या बीकानेर, रीजनल सेंटर पर नहीं, इन्हें अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करें। कैसे करें, डाक से भेजें या कुछ हम कॉलेज के द्वारा भेज सकते हैं, तो ये चीज़ रहेगी। अब ये तो यहाँ पे जमा करने को लेकर होगी, फिर आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस भी आपको फिर वही स्टूडेंट वन व्यू पर जाकर क्लिक करना है। असाइनमेंट स्टेटस में आपको चेक करना है, अगर सबमिटेड बताता है तो मतलब आपका सबमिट हो चुका है, NC बताता है हम नोट क्लियर, मतलब अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो अगर NC दिखा देगा तो इसका तो क्या करें, तो आप देखिए अगर आप जमा करवा दिया आपने असाइनमेंट तो आपको वेट करना है 1 महीने का, इसमें समय लग जाता है ओनली। और फिर भी अगर नहीं हुआ है वो
सबमिट वहाँ पे, तो फिर आपको रीजनल सेंटर पर वापस से जो कि कॉन्टैक्ट करना होगा। तो ये प्रक्रिया थी यहाँ पे एक तरह से जो हमने बात की असाइनमेंट बनाने से लेकर कहाँ कैसे डाउनलोड होता है, कहाँ जमा करवाने होते हैं, कंप्लीट प्रक्रिया थी इसमें। तो आप लोग अपने अपने असाइनमेंट तैयार कर लें और देखिए ऐसी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।